दोस्तों इंटरनेट की फौतगी के बाद हाजिर हूं आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट वालों की मां और बहन दोनों मर गई हैं, क्योंकि यहां पर इंटरनेट दोनों नहीं आ रहे। मतलब खुद सोचो भाई, मैच देखने के लिए आपको पता नहीं वीपीएन और क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पहले तो किसी और चीज के लिए वीपीएन इस्तेमाल होता था, आजकल क्रिकेट के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ जाए। मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसा दुनिया का सबसे शरीफ आदमी वीपीएन डाउनलोड करेगा। लेकिन खैर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के ऊपर बात करते हैं, और मैच बड़ा खतरनाक हो चुका है और इस टाइम के ऊपर मैच एकदम फंसा हुआ है। इंडिया ने कमबैक किया भी है और इंडिया ने कमबैक नहीं भी किया। कोहली के बारे में हो रही है बहुत सारी बकवासात, तो उनके ऊपर भी रिप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, दबाना बड़ा जरूरी है, जब तक आप दबाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। बेल आइकन दबाओ ताकि जितना हो सके मजा आए मुझे भी और आपको भी। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि भाई सबसे पहले आज इंडिया की बैटिंग देखो, बॉलिंग जो कर ली थी इंडिया ने, वो हम सबको पता है कि वो इंडिया जो है वो बॉलिंग में अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म का चल रहा है। और वैसे भी यहां पर इंडिया की बॉलिंग में कुछ खास करने वाला है नहीं, वही सेम चीज भाई। जसप्रीत बुमराह साहब ने 4 विकेट एक बार फिर से ले ली, जो कि हमेशा से करते हैं डोमिनेटिंग बुमराह, जसप्रीत बुमराह। और लोग कहते हैं 11 बहनों का अकेला भाई, जो भी है भाई, लेकिन बुमराह ही बुमराह है। उसके बाद 3 विकेट रविंद्र जडेजा, 2 विकेट आकाशदीप और 1 विकेट वॉशिंगटन अति सुंदर ने भी ली है। तो ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग बड़ी शानदार थी। कोई 400 कितने 474 रन के ऊपर, सिर्फ 474 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलियन टीम के परखच्चे उड़ा दिए। क्या परखच्चे उड़ाए भैंस की जान कसम से, 475 रन सारों ने बनाए अगलों ने। अच्छा, उसके बाद इंडिया की बैटिंग आ गई और अभी भी इंडिया को ट्रेल बहुत कुछ करना है। 310 रन की ट्रेल है। देखो, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बता रहा हूं, मैच फंसा हुआ है, बहुत खतरनाक तरीके से फंसा हुआ है, लिटरली बहुत खतरनाक तरीके से फंसा हुआ है। क्योंकि जायसवाल साहब सुबह से जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था ये बंदा डबल सेंचुरी के मूड में है। और ये स्टार को जो बोला था ना इसने कि भाई इट्स कमिंग टू स्लो ब्रो, आज वो चीज नजर आ रही थी। आज पता चल रहा था कि जायसवाल अपनी फॉर्म में खेल रहा है, आज जायसवाल अपने जोबन में है और जायसवाल को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। बंदे ने 82 रन किए हैं, 1 छक्का, 11 चौके और 118 जो है इसने बॉलें ली हैं, विच मींस कि इसका स्ट्राइक रेट अभी भी 70 का था। 70 के स्ट्राइक रेट के साथ ये बंदा अब भी यहां पर जो है वो खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंदा आउट होकर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, जायसवाल इज द ओनली प्लेयर जो कि इंडियन टीम में स्ट्रांग नजर आ रहा था। आपको बस मार धाड़ नजर आ रही थी कि भाई ये बंदा जब तक है तब तक इंडियन टीम की उम्मीदें हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया बंदा आउट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था भाई। जायसवाल एक मतलब वो एक अलग ही लेवल में चल रहा है, उसकी एक अलग ही अप्रोच थी। आज लग रहा था कि ये इंडियन टीम में भाई ये इंडिया से बिल्कुल अलग खेल रहा है, डिफरेंट खेल रहा है। बाकी सारे इंडियन जो वो थे डिफेंड में लगे थे, ये बंदा आके छक्का भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, रिस्टार्ट को भी लपेट रहा है, कमिंस को भी लपेट रहा है, अबोर्ड को भी लपेट रहा है, मतलब सबको धोया है इसने लिटरली। उसके बाद यहां पर हमारे रोहित शर्मा साहब अनफॉर्चुनेटली 3 रन बनाकर आउट हो गए। भाई क्या बोलेगा बंदा, नहीं मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। रोहित शर्मा साहब आउट हुए हैं और शर्मा जी के आउट होते ही पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगा जैसे भाई पाकिस्तान के अंदर नई औलाद पैदा हुई है और ऐसी खुशियां मनाई गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें किस बात की खुशी, हमारे खुद पकोड़े लगे हुए हैं साउथ अफ्रीका से और हम यहां पर रोहित शर्मा के आउट होने को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। भाई वो बंदा अपनी, वो उसकी टीम है, उसका मर्जी है, वो जो रन करे जो नहीं करे उसका प्रॉब्लम है ना। इंडियन फैंस चलो गुस्सा करते हैं, वो कोई बातें करते हैं समझ में आते हैं। पाकिस्तानी फैंस का नाम मतलब अब्दुल्ला, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, हमारा कोई तुक ही नहीं बनता वहां पर जाने का, लेकिन हम वहां पर जाके रोहित शर्मा को जो है वो आउट होने पे डांस कर रहे हैं। अबे भैंस की टांग, देखो तो सही उस बंदे ने यहां पर किया क्या है, खुद सोचो। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और आज अगर उसको एक बैड पैच है तो ये सब कुत्ते की तरह भौंकना चालू हो गए रोहित शर्मा की वजह। भाई रोहित शर्मा के खिलाफ बातें करेंगे तो व्यूज आएंगे, तो सब्सक्राइबर्स आएंगे, जाओ ले लो कोई बात नहीं, तुम भी उसके नाम का पैसा खा लो। अच्छा, उसके बाद अपने केएल राहुल साहब, केएल राहुल को कमिंस ने बोल्ड किया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था। हालांकि केएल राहुल पिछली इनिंग के हीरो हैं, पिछले मैच के एक्चुअली हीरो हैं। 24 रन आज भी बनाए हैं, मगर आज वो चमक नजर नहीं आई जिसकी वजह से हम केएल राहुल को जानते हैं। मगर भाई मेरा अभी भी वोट केएल राहुल की तरफ है। ओपनर लेके आओ बंदे को ओपनर लेके आओ। शर्मा साहब जो अपने सेल्फिश हैं उनको थोड़ा सा पीछे करो, सेल्फलेस हैं, सेल्फिश नहीं सॉरी सेल्फलेस, उनको थोड़ा पीछे करो और केएल राहुल साहब को जब वो ओपनिंग पे आने तो वो बंदा वहीं पर ठीक रहता है। विराट कोहली ने 36 रन बनाए हैं और 86 बॉलों में बनाए हैं। भाई खुदा का वास्ता देखो विराट भाई, आप जो है ना इस टाइम के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मैं क्या दुनिया को फाड़ दो, आपके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है और ये वक्त है दुनिया को दिखाने का कि कोहली चीज क्या है। हालांकि वो पता है दुनिया को, मगर ये जो आजकल के लॉकडाउन के बच्चे हैं जिनको कुछ क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, तो इनको ये बता दो कि कोहली चीज क्या है। 36 रन बनाए हैं, कोहली साहब आउट होकर चले गए और फिर से वही ऑफ स्टंप की बॉल पे आउट हुए हैं, जो कि दिमाग सर का दर्द बनी हुई है। भाई मुझे नहीं पता ये ऑफ स्टंप की बॉल और विराट कोहली का आपस में कौन सा रिश्ता है कि भाई अलग ही जुदाई नहीं होकर दे रही है। बार बार जो है वो ऑफ स्टंप की बॉल को कोहली साहब जो पीछे पड़ जाते हैं और वो आउट करके चली जाती है। फिर आकाशदीप को यहाँ पर नाइट वॉचमैन के तौर पे बोला, 0 पे आउट हो गया, मतलब 0 पे 13 बॉलें फिर भी खेली हैं बंदे ने। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा,
ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा अभी भी बैटिंग के ऊपर मौजूद है, दोनों बैटिंग कर रहे हैं और दोनों इस टाइम के ऊपर मुझे लग रहा है कि काम कर सकते हैं। इंडिया इस टाइम के ऊपर 164 फॉर 5, 164 के ऊपर 5 इंडिया है। 46 ओवर इंडिया खेल चुका है और मुझे लग रहा है कि अभी भी जो 310 रन की लीड है, अगर इसमें से इंडिया 200 भी और बना लेता है, जो कि बनाने चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बना सकता, क्योंकि जडेजा आउटस्टैंडिंग फॉर्म में पिछले मैच में 77 रन की इनिंग खेली थी, कोई छोटी इनिंग नहीं थी। उसके बाद यहां पर आपके ऋषभ पंत का तो खैर सभी को पता है कि वो बंदा कब क्या कर जाएगा, वो उसकी टीम को भी नहीं पता। उसकी टीम भी पागल हो जाती है कि भाई ये ऋषभ पंत को क्या इलाज क्या करें हम इसका। तो पंत साहब जो है वो भी अपने फॉर्म में है, उनकी टेंशन की जरूरत नहीं है। वो बंदा कभी फॉर्म से बाहर जाता ही नहीं है। वो बंदा या तो मारेगा या रोएगा, या मतलब या तो मारेगा या रुलाएगा या धोएगा, उसका सिर्फ यही काम रखा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी पंत है, उसके बाद आपके नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर लेते हैं और वॉशिंगटन सुंदर की टेस्ट एवरेज भी कोई 50 प्लस है। तो मेरे ख्याल से इंडिया के अभी 3-4 बैट्समैन बाकी हैं, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। और कल का तीसरा ही दिन है, तो इंडिया मेरे ख्याल से 100%, मेरे ख्याल से क्या भाई 100% ये बंदे कम से कम 200 रन और बना लेंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो 250-300 का टारगेट देंगे, तो फिर इंडिया चेज भी कर लेगा, विच मीन्स कि ये मैच अभी फंसा हुआ है। ना ही आप ये कह सकते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत रहा है, और ना ही आप ये क्लियर कर सकते हो कि इंडिया इस मैच को जीत चुका है। ना 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 ना, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आगे भी भैंस की टांग वो कंगारू हैं। वो जो है ना, वो अपने दिमाग में पूरा प्लान लेकर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या साइकोलॉजिकल गेम्स हो रही हैं, मतलब एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं, कोहली के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, शर्मा के खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, उसको जाकर स्लेजिंग कर रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया वालों के गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया वालों पे ही जो है वो अच्छे लगते हैं, वो वही करें तो अच्छा रहता है। बाकी हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरीके की परफॉर्मेंस दें, या फिर कम से कम जीत की उम्मीद लगाएं, क्योंकि इंडिया के पास कम से कम ये तो पॉइंट है ना कि वो जीत सकते हैं। अभी भी सीरीज जो है वो 1-1 से ड्रॉ है, ये मैं आपको बता दूं। अब तक सीरीज जो है वो कोई एक टीम नहीं जीती है। अब ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ है, और एक मैच जो है वो बारिश की वजह से 1-1 बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ था, तो वो मैच का आप समझ लो नो रिजल्ट था। लेकिन यहाँ पर इंडिया इस मैच को जीत सकता है और जीतेगा। और इंडिया का अगर ये मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा है, तो वो पाकिस्तान हार भी जाए तो इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया की यही बात सबसे अच्छी है कि इंस्टाग्राम के ऊपर वो यही बातें कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो पाकिस्तान के से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि पाकिस्तान जीत के देगा, क्योंकि वो नामुमकिन है। हम एक बार ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगा, मगर ये कहना कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराएगा, वो चीज़ इंपॉसिबल है, वो नहीं हो पाएगी। और पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होगी ये काम करने में, क्योंकि खुद सोचिए, वैसे ही हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में या कहीं पर भी दुनिया में जाकर हक देते हैं जब बात टेस्ट क्रिकेट की आ रही हो। हाँ, वनडे शनडे T20 में हमारा तुक्का लग जाता है, मगर साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान के पेसर जो इस टाइम के ऊपर बेबस नजर आए। और साउथ अफ्रीका ने आज बड़ा पेला है, उनका कोई एक लड़का 82 रन मार के खड़ा है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जरा पाकिस्तान का भी रिव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन के ऊपर है, और मुझे लगता है कि इंडिया के पास चांस है कि वो बड़े आराम से मैच को संभाल सकते हैं। उनको ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मैच हम हार जाएंगे, ये कर जाएंगे। इंडिया यहाँ से जीत सकता है, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, इंडिया यहाँ से जीत सकता है। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपकी नज़र में क्या लगता है कि इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।